हाँ भैया, ये सामने आप देख रहे हो, ये जो है इस गमले में जो है कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है और काफ़ी हरा भरा और अच्छा है। और आप सामने देख ही रहे होगे। तो जैसे मई जून में पौधे की कुछ लोगों की ये शिकायत आई है कि जैसे हमारा पौधा मई जून में ज़्यादा तेज़ गर्मी के कारण से पौधा खराब होना या पत्तियाँ पीली पड़ जाने के कारण पौधा डाउन होता रहता है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वैसे आप लोगों को क्या करना चाहिए। जैसा आपका पेड़ कड़ी पत्ते का हो वो साफ सुथरा और ऐसा ही होना चाहिए जैसे ये पौधा आपका मेरे सामने देख रहे हो। तो जैसे आप लोग कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वैसे तो ज़्यादातर धूप का ही पौधा होता है और जो धूप ही चाहता है। तो उसके जो जैसे मई जून में ज़्यादा तेज़ गर्मी के कारण से जो पौधा खराब होता है या पीली पत्ती पड़ती हैं तो वो हमारी कमी की वजह से पड़ती हैं भैया। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में कि हमारी जो कमी होती है वो क्या होती है। कि जैसे मई जून के महीने में जैसे तेज़ गर्मी पड़ रही है और गमले में हमारा जो कड़ी पत्ते का पौधा लग रहा है तो उसकी हम कुछ ऐसा होता है कि हम देखभाल में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो देखभाल हमारी इस तरह की होती है कि जैसे मई जून के महीने में जैसे ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है तो आप अगर उस दिन ऐसे इसे मई जून के महीने में रोज़ पानी चाहिए अगर गमले में पौधा है जब। और अगर तुमने एक भी दिन अगर इसे कड़ी पत्ते को अगर पौधे में अगर पानी नहीं दिया तो उसी दिन का पौधा जैसे ही आपने अगर पानी नहीं दिया इसके अंदर नमी नहीं है और ये ज़्यादा तेज खुश्की पकड़ गया तो ऐसा मान के चलो उसी दिन के धूप के मारे सारा पौधा पीला पड़ने चालू हो जाएगा। और जब तुम दोबारा पानी लगाओगे तो वो जितनी पीली पत्ती है वो झड़नी चालू हो जाएंगी और पत्ते की रौनक जो है वो ख़त्म होनी चली जाती है। तो मई जून के महीने में आपको क्या करना है भैया मैं उसके विषय में बता रहा हूँ कि जैसे आपका कड़ी पत्ते का अगर गमले में अगर पौधा लगा हुआ हो तो उसके देख रेख के लिए तो एक तो दूसरा ये काम करना है कि जैसे इसके अंदर कोई घास है या फूस है अगर जो जमे आती है तो वो तो हमें उखेड़नी है। देखो इस तरह से मैं उखेड़ कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ और मैं दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। तो जैसे मैंने इसकी गमले की अच्छी तरह से जो नराई कर रहा हूँ, अब जो मैंने कर दी नराई, अब इसकी इतनी नराई कर दो कि जिससे इसकी अगर हम आज ही अगर इसमें पानी लगा रहे हैं तो या तो हमारा पानी आज अगर इसकी नराई हमने कर दी और इसमें इतना पानी डाल दिया कि ये कल तक की टक्कर रोक ली पानी तो ऐसा पानी डाल दो। और ये दिख रहा है कि हमारे गमले के अंदर से अगर ज़्यादा तेज़ी से अगर नीचे से अगर पानी निकल रहा है क्योंकि अगर पानी नहीं निकलेगा तो पौधा भी सही नहीं चलेगा। तो अगर पानी ज़्यादा निकल रहा है तो आपको कुछ मिट्टी लेकर और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालनी है इसके अंदर से और हल्का हल्का दबाना है जिससे पानी कम निकले। ज़्यादा पानी निकलना भी गमले के नीचे से अच्छा नहीं होता है क्योंकि फिर वो गमले में भाटों के दिन की बात बता रहा हूँ मैं। क्योंकि इस समय जो है जो गर्मी जो तेज़ पड़ रही है अगर ज़्यादा पानी निकलेगा तो पौधा हमारा पीला पड़ जाएगा और इसके अंदर पानी अगर थोड़ा थोड़ा कम निकलेगा तो हमारा जो पौधा जो है हेल्थी और सुंदर बना रहेगा क्योंकि इस समय जो है इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। मेरा मतलब कहने का यही है कि जैसे इस समय जो है जून के महीने में पानी की व्यवस्था पौधे की कड़ी पत्ते की अगर गमले में है तो उसमें पानी आप डेली डालोगे तो जैसा ही आपका पौधा कड़ी पत्ते का मेरा देख रहा है वैसा ही आपका पौधा रहेगा। और आपने अगर एक भी दिन अगर आपने पानी डालने से अगर ये रोक दिया तो आपका पेड़ जो है पीलेपन में जरूर ले आएगा और ये मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है। और हो सके अगर गमले में हो तो किसी ऐसे स्थान पर रख दो जहाँ पर तेज धूप ज़्यादा डायरेक्ट ना आ रही हो, हल्की धूप आ रही हो और 2-4 घंटे का मतलब 2 घंटे या 3 घंटे की अगर ठंड भी अगर इससे मिल जाए भाटों के दिन में तो पौधे की जो पत्तियां बिल्कुल काले कलर की हो जाएंगी, बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी और हरी पत्तियां रहेंगी, बिल्कुल पीली नहीं पड़ेंगी और पेड़ आपका सुरक्षित और बढ़िया बचा रहेगा भैया। तो भैया जैसे आपको कड़ी का पत्ती के पौधे में मैं आपको बता रहा तो जैसे आप लोग जैसे मई जून के महीने में ज़्यादा तेज गर्मी के कारण में तो आप जैसे गमले में कोई खाद का अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरे अलावा मैं आपको 2 खाद के बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपको एक नीम की खली और एक सरसों की खली, इन 2-3 महीनों में इस चीज़ का बिल्कुल इस्तेमाल मत करो क्योंकि अगर ये खाद जो है अगर आप इस महीनों में अगर इस्तेमाल करोगे तो ये इतनी तेज़ गर्मी होती है खाद
कि या तो उस खाद डालने के बाद में उतना पानी पड़ना चाहिए कि उसके अंदर हमेशा नमी बननी चाहिए, जिससे हमारा पौधा किसी प्रकार से, अगर जिस दिन आपने अगर नमी कम कर दी तो आपका पौधा वो खाद डालोगे वो आप तुरंत ही आपका पौधा सूखना चालू हो जाएगा। ये आप ध्यान रखो अगर पानी की कमी से। और ये मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये बात जो है पौधों में मैं कर करके देखता रहता हूँ और मुझे मालूम भी है, क्योंकि इस महीने में मई जून के महीने में जो होता है कि जो भी हम जो खाद का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी खाद का करती है जिससे पौधे के अंदर ठंडक बढ़े और पौधा हमारा हेल्थी और सुंदर और अच्छा बनता रहे भैया। जैसे जुलाई में जैसा हमारा पौधा ठीक ठाक और हेल्थी और बढ़िया तो चलता ही रहता है, तो जैसे खाने में जो पत्तियां जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं बीच बीच में, तो जैसे खाते खाते पत्तियां पेड़ हल्का सा डुंड सा होना लगता है और झंझी सा होता है पौधे के लिए। तो जैसे ही आपका अगर पत्तियां अगर खाने के अलावा अगर पत्तियां तोड़ कर किसी को दे भी देती है पौधा होता है तो जैसा आपका पत्ता अगर कोई पेड़ अगर जैसे छीदापन हो जाए और पत्तियां कम रह जाती हैं और डुंड सा दिखाई दो, तो उस समय आपको जुलाई में के महीने से बाद में भी या पहले भी आप हल्की हल्की इसकी कटाई जरूर कर दो। जहाँ जहाँ से आप टहनी काटोगे वहीं से वो तुरंत फूट के जब ही आ जाएगा और वो इतनी तेजी से फूट के आएगा उस समय जिस समय तुम काटोगे। जैसे मैंने आपको जुलाई के बारे में बताया है, तो जो दीपावली तक फिर आपकी ऐसी पत्तियां होती रहेंगी। जिस टहनी को काटोगे वो दोबारा फूट के आती रहेगी, जिस टहनी को काटोगे दोबारा पत्ती फूट के आएगी। क्यों कि बरसात में जो है पौधा भी खूब अच्छी तरह से ग्रुप देता है और पत्तियां भी देता है। तो आप चाहो तो इस तरीका से जो मैं बता रहा हूँ, तो आप बीच बीच में इसकी जुलाई के बाद में कटाई कर सकते हो आराम से छोटी छोटी, तो आपका पौधा जो है हेल्थी और सुंदर और अच्छा बना रहेगा भैया। जैसे कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है कि जैसे मई जून के महीने में ज़्यादा तेज गर्मी के कारण से ये पत्ता जो वो पेड़ जो होता है वो नीचे से जो है गमला सूखने लगता है। तो जो है हम अपनी तरीका बीच बीच में अपनाते रहते हैं। जैसे मेरे पास में एक जैसे कोई घास फूस हो है जो देख रहे हो आप सामने, तो ये घास फूस जो होती है तो हम जो है पौधों के लिए जैसे पानी कम देते हैं, तो कम पानी के कारण जैसे होता है कि जैसे हमने कम पानी लगाया तो जो चीज़ हम डालने के अनुसार जैसे पौधे में हमने इस तरीका से ये घास फूस ले ली और इस तरह से हम गमले में इस तरह से डालते रहते हैं। जैसे हमने ये डाल दिया और डालने के बाद में अगर इस तरीका से हम अगर ये घास फूस डाल देते हैं और इसके ऊपर से अगर जैसे हम पानी डालते हैं तो इसके अंदर इतनी नमी बनी रहती है कि हमें 1 या 2 दिन अगर इस गमले में अगर पानी नहीं डालेंगे तो हमारा पौधा सुरक्षित और हेल्थी और बढ़िया बना रहेगा। पौधा हमारा किसी प्रकार से झटका नहीं मानेगा। तो और आप चाहो तो जैसे घास फूस तो मैंने ये गमले पर लगाई दी, तो ये दूसरी चीज़ ऐसी होती है जैसे भूसा होता है, कोई भूसा होता है जैसे ढोरों को खिलाते हैं, तो हम वो भूसा का भी अगर गमले में अगर डाल देते हैं तो और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो वो भी गमले को सूखने नहीं देता है, उसके अंदर बराबर नमी बनती रहती है। तो भैया गर्मियों के मौसम में जैसे तेज धूप पड़ती है गर्मियों में जैसे मई जून के महीने में, तो आप जिस चीज़ का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका पौधा हेल्थी और सुंदर बिल्कुल बढ़िया इतनी अच्छी तरह से बना रहेगा। पानी की कमी से नहीं तो पत्तियां पीली पड़ेंगी और नहीं आपका पौधा सूखेगा भैया। तो भैया जैसे मई जून के महीने में आपको मैं वो कौन सी खाद डालें वो उसके खाद के बारे में बता रहा हूँ। तो भैया मैं देखो आपको खाद के बारे में बता रहा हूँ कि जैसे ये हल्दी पाउडर है और ये सभी के घर पे मिलता है, तो ये लगभग करीब में 1 चम्मच मैंने ले लिया एक पौधे के लिए। तो भैया जैसे ये हल्दी पाउडर जो मैंने 1 चम्मच ले लिया 1 लीटर पानी में, और इसके कारण जो होते हैं क्योंकि हमने ये लगा के देख लिया है, तो इसलिए आप लोगों को बताते हैं कि एक तो इसके डालने से पौधा झटका नहीं मानता है और ये पौधे में जो फंगस की बीमारी जो लग जाती है तो इस चीज़ से हल्दी के पाउडर से ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को जो है 1 लीटर पानी में 1 ही चम्मच का इस्तेमाल करना है, और वो भी आप जैसे अभी मैंने जो टाइम बताया आप लोगों को मई या जून के महीने में इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है बीच बीच में जब आपको पौधे को कोई कमी मालूम पड़े जब। और दूसरा चीज़ है मेरे पास में एक थोड़ी सी ये जाम है और ये ठंडी होती है, ये जाम भी मैंने आपको दिखाई है जे,
और हर एक दुकान पे ये मिल जाती है बाजार में। तो आप इसको करीब में तो 1 लीटर पानी में करीब में 1 ml इसको जाम को डाल दो और आराम से ये पौधा मतलब हमारा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलता रहता है। तो मैंने करीब में 1 ml ले लिया और 1 लीटर पानी में ये डाल दिया और 1 चम्मच हल्दी भी डाल दी। तो भैया इस तरीक़ा से हम जो है आपको पौधे को मई जून में इस चीज़ को हम अपने बीच बीच में डालते रहते हैं। तो जो हमने अच्छी तरह से ये बिल्कुल बराबर में मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद में हम इसी घास के ऊपर जो हमने डाल रखा है तो इस पौधे में आराम से इसी तरकीब से हम ये डालती रहती हैं, जैसा आपके सामने ये डाल के दिखा रहे हैं भैया। तो हमने जो है इस पौधे के बारे में ये चीज़ डालते हैं और हमारा ऐसा ही सुंदर और हेल्थी पौधा हमारा बना रहता है ये कड़ी पत्ते का। और आप चाहो तो जैसे मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, आप ये चीज़ लगाने के बाद में आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बना रहेगा और पौधा भी सही चलेगा भैया। और वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो।